मेरा सवाल ये है कि ये जो जॉइंट जो ब्रह्मोस है, ये बेसिकली एक टेम्पलेट के तौर पे इंडिया यूज़ करेगा। ब्रह्मोस कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल इंडिया रशिया डिफेंस वेंचर था और है, जिसमें रशिया जो है वो प्रोपल्जन सिस्टम लेके आया, रैमजेट इंजन लेके आया, कोर मिसाइल टेक्नोलॉजी लेके आया। इंडिया ने गाइडेंस सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर और फायर कंट्रोल इंटीग्रेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेके आया। कि किस तरह जो दोनों मुल्कों की जॉइंट R&D जो है वो पॉसिबल हुई। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दी ओनली थिंग विच इज़ देयर एंड इम्पॉर्टेंट वो यही है जो ब्रह्मोस है इस हवाले से। और रशिया से अपनी डील कैंसिल ना की तो इंडिया पीछे नहीं हटा था। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी पेट्रोल की जो डील है अभी तक चल रही है रशिया तो यही है कि रशिया ये देख रहा है कि ट्रस्ट इंडिया पे कर रहा है कि इंडिया हमारे साथ बुरे वक्त में भी खड़ा रहा। हालांकि उनको इतना प्रेशर था अमेरिका का, तो इंडिया बुरे वक्त में खड़ा रहा। तो वो यही ट्रस्ट जो है उनको लेके आगे जा रहा है। को उनका बेनिफिट हो रहा है कि रशिया जैसा बड़ा मुल्क उन पे ट्रस्ट कर रहा है, तो डेवलपमेंट कर रहा है, तरह तरह के मंसूबे लेकर आ रहा है। तो इंडिया की ये जो तरक्की है उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा अगर रशिया उनके साथ जुड़ जाता है। तो ऑल्सो ये भी देखा जा रहा है कि प्यूटन की इंडिया विजिट से पहले बहुत सारी ट्रेड्स के बारे में बात की जा रही है। $100 बिलियन की ट्रेड की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो स्पोक्स पर्सन और जो मीडिया पर्सन वहां पर मौजूद है, ऑफिशियल्स मौजूद है रशिया के, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है राइट नाउ प्यूटन की मुलाकात को लेकर मोदी साहब से। और 2 दिन में दिल्ली के जो विजिट है उसको ऐसा ही होगा पुतिन, क्योंकि सोचो, गाना सुनते ही तुम्हारे मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ा जो फ्रेमवर्क था वो था विजन 2030। इसके तहत क्या होगा, दोनों ममालिक ने यह हदफ रखा कि 2030 तक दो तरफा तिजारत का जो हजम है वो $100 अरब तक सालाना लेकर जाना है। आपने ये नुकता भी जहन में रखना है, जिसका आगे चलकर बहुत ज्यादा जिक्र आएगा, कि अमेरिका के साथ भारत ने तिजारती हजम जो है 2030 तक $500 अरब रखा है, लेकिन रूस के साथ महज $100 अरब रखा है। की डील डिसाइड की जाएगी, क्या इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा और अमेरिका पर पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन मैं वन बाय वन आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। आई डोंट थिंक सो कि हम इंडिया को अपने साथ कोई एज ए कंपैरिजन करें। इंडिया की इकोनॉमी इज नो वे नियर कि हम इसको कैचअप कर सकें। लेट्स बी फेयर। तो ये जब इन पाकिस्तान में एक नॉर्मली एक मिथ बन गई है जो इंडिया पाकिस्तान, ये आई डोंट थिंक सो वी आर नो वे नियर to comparison with India in anymore. The reason being Indian economy is vast now. Then is उनको G20 में भी उनको कंपाइल कर लिया गया है about 4 years ago. और डिफेंस में जो कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स हैं और द फोर्सेस हैं और अदर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यस, रिसेंटली हमने 2-3 दफा ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें अपर हैंड हुआ है, लेकिन डज नॉट मीन कि हमको उनसे सुपीरियर हो गए। आई डोंट बिलीव दैट। यस, चाइना ने हमारे साथ अच्छे रिलेशन रखे हैं, तो कोई हमें सैटेलाइट के जरिए कोई जो हमें बताया गया है वो वल्लाह आलम ये सही है कि नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई मीडिया पे कोई ऐसी रिपोर्ट तो आती नहीं है इंडिपेंडेंटली। ऑल वी हर्ड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड कि बीबीसी का कह रहा है, CNN ने क्या कहा है, या अदर कंट्री जो इंडिपेंडेंटली रॉयटर्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली एट ए टाइम व्हेन ब्रह्मोस प्रोजेक्ट जो है ना, दैट इज ए मेजर टेम्पलेट। इंडिया के अंदर काम हो रहा है कि जनाब हर कीमत के ऊपर मेक इन इंडिया के ऊपर काम हो रहा है। और इंडिया क्योंकि चाहता है कि वो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है, जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं जो हमें प्रोवाइड नहीं करती, वो समझते हैं कि हमें रशिया से ले लेना चाहिए। और ये जो रशियन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स जो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आए हैं यहाँ पे। इंडिया ने अपनी फार्मा कंपनीज को भी वहाँ भेजेगा, ड्रग्स के हवाले से भी बहुत सारी जो वैक्सीन्स के